आप सोच रहे होंगे आज शनिवार तो है नहीं, फिर क्यों हम काला कपड़ा पहने हैं। हाँ, क्योंकि हम अंधविश्वास के पीछे का कारण जानते हैं, जो साइंटिफिक रीजन है। हम जब सुनते हैं कुछ नए साइंस के बारे में, हम अचंभित हो जाते हैं, सोचते वाह ये क्या बात है। पर शायद ही आपको ये पता होगा कि बहुत प्राचीन समय में इस साइंस के पहले हमारे यहाँ ये मान्यता चली आ रही थी, पर हमने धीरे धीरे करके उस साइंस को अंधविश्वास बना दिया। हमने भारत के कुछ परंपराओं को अंधविश्वास बना दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जंक्शन में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आज मैं आपके सामने पर्दाफाश करूंगी अंधविश्वास का। गांधारी तो मजबूर थी अपने आंखों पे पट्टी बांधने के लिए, पर हम मजबूर नहीं हैं। हम अपने आंखों से पर्दा हटा के सच्चाई देख सकते हैं चीजों में। तो आज मैं बात करूंगी कुछ अंधविश्वास के बारे में और उनके पीछे का कारण, असली कारण। सबसे पहला, हम अपने घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगते हैं। इसके पीछे का अंधविश्वास यह है कि हम अपशगुन से दूर रहेंगे, घर में सब ठीक रहेगा। पर इसके पीछे का असली और साइंटिफिक रीजन ये है कि नींबू मिर्ची में साइट्रिक एसिड होता है और जब ये घर के बाहर लगाते हैं या टांगते हैं तो ये नींबू मिर्ची कीटनाशक का काम करता है और उन्हें घर में घुसने नहीं देता और घर स्वच्छ और रोग से दूर रहता है। दूसरा, हम सब जानते हैं ये बात कि शमशान से आते वक्त हमें नहाना होता है। हमें घर में ऐसा कहा जाता है। इसका अंधविश्वास ये है कि जो इंसान मर गया उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और घर में शांति बनी रहेगी। पर इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि पहले के जमाने में स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जैसी जानलेवा बीमारियों का कोई इलाज नहीं था और वैक्सीन भी नहीं था। इन बीमारियों से बचने के लिए जब कोई शमशान से आता था तो नहाता था, क्योंकि लाश जलने के बाद बहुत सारे बैक्टीरिया निकलता था उससे। उस बैक्टीरिया को नहीं निकाला गया तो बहुत रोग हो सकता है उससे, इसलिए आके नहाते थे। तीसरा, हम तालाब में अक्सर सिक्का फेंकते हैं। इसके पीछे का अंधविश्वास ये है कि भाग्य अच्छा होगा सिक्का फेंकने से, इच्छा पूरी होगी। पर इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि पहले के जमाने में तांबा का सिक्का का इस्तेमाल होता था और तांबा बैक्टीरिया को मारता है और ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और तालाब में सिक्का डालने से वो तालाब की गंदगी को मार देता है। चौथा, ग्रहण के समय बाहर जाने से मना करते हैं लोग। इसका अंधविश्वास ये है कि उस समय बाहर निकलने से राहु का प्रभाव पड़ता है। पर इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से देखने पर रेटिना पर असर पड़ता है और इससे इक्लिप्स ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, इसलिए बाहर नहीं जाना चाहिए। पांचवा, हम अक्सर ये सुनते हैं कि सांप को मारते वक्त उसके सर को कुचल देना चाहिए। इसका अंधविश्वास ये है कि सांप के रिश्तेदार सांप की आंखों में आपकी शक्ल यानी मारने वाले की शक्ल देख लेता है और आपसे बदला लेने आता है। पर इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि सांप के अगर सर को नहीं कुचला गया तो वो जिंदा रह सकता है कई घंटों तक, और क्योंकि सांप का खून ठंडा होता है इसलिए वो मरने के कई घंटे बाद भी आपको हानि पहुंचा सकता है। छठा, शगुन देते वक्त किसी को हमेशा 1 रुपया साथ देते हैं। इसका अंधविश्वास ये है कि इससे काम शुभ होता है, पर इसका साइंटिफिक तो नहीं, पर एक सामाजिक या पूर्वजों का कारण ये था कि जीरो का सिंबॉलिक मतलब होता है अंत और किसी भी संख्या के आगे जीरो को भी अंत कहते हैं, इसलिए शुभ काम में 1 रुपया का इस्तेमाल होता है। सातवां, हमें अक्सर ये बोला जाता है कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोना चाहिए। इसका अंधविश्वास ये है कि इन दिनों बाल धोने से भाग्य खराब हो जाता है, पर इसका भी कोई साइंटिफिक नहीं। पर पहले के रीजन ये है कि पहले के समय में पानी की कमी रहती थी, तो इसका उपाय ये निकाला गया कि हफ्ते में कुछ दिन बाल नहीं धोया जाएगा पानी बचाने के लिए। आठवां, रात को नाखून नहीं काटना चाहिए। इसका अंधविश्वास ये है कि अपशगुन माना जाता है, पर ऐसा इसलिए होता था क्योंकि पहले के समय में बिजली नहीं रहती थी और अंधेरे में हाथ कट जाता था नाखून काटने वक्त, इसलिए लोगों ने रात में नाखून काटना ही छोड़ दिया। नौवां, रात में पीपल के पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, उसके आसपास भी नहीं रहना चाहिए। इसका अंधविश्वास ये है कि वहां भूत का वास होता है, बहुत बुरी आत्माएं होती हैं। लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि रात में पीपल का पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है जो इंसान के लिए बहुत हानिकारक है। 10वां, हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी शुभ काम करने से पहले हम दही चीनी खा के निकलते हैं। इसका अंधविश्वास ये है कि ये शुभ होता है, पर इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि दही में चीनी मिला के खाने से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है शरीर में और दही पेट को ठंडा रखता है। 11, झाड़ू अंधेरा होने के बाद नहीं लगाना चाहिए। इसका अंधविश्वास ये है कि अब शगुन होता है ये,
शुभ नहीं होता है। पर इसका पहले के जमाने में इसलिए ऐसा होता था क्योंकि पहले के समय में बिजली नहीं रहती थी, रात को अंधेरा रहता था, तो कई जरूरी सामान बाहर ना निकल जाए झाड़ू देते वक्त, इसलिए लोग रात को लगाना छोड़ दिए झाड़ू। 12वां, बिल्ली रास्ता काट देती है। इसको माना जाता है कि बिल्ली रास्ता काटने के बाद अगर हम उस रोड को पार कर देंगे तो फिर वो अपशगुन हो जाएगा, जो हम काम करने जा रहे हैं वो नहीं पूरा हो पा जाए। पर इसका साइंटिफिक तो नहीं, पहले ये ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि पहले के जमाने में स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी, तो बिल्ली की आंख चमकती थी, इसी से लोग पता लगा लेते थे कि वहां पे कोई जंगली जानवर है, तो वो उस रास्ते से नहीं जाते थे। और आखिरी और सबसे जरूरी, लोग अक्सर मेंस्ट्रुएशन को लेके बहुत से अंधविश्वास बनाए हुए हैं। सबसे पहला कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को बोला जाता है कि किचन में मत जाओ। इसका अंधविश्वास ये है कि लड़कियां अशुद्ध होती है इसलिए। पर पहले के जमाने में ऐसा इसलिए होता था क्योंकि औरतें दिन भर रोज काम करती थी, तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान वो आराम करें, उन्हें समय मिले आराम करने के लिए, किचन में जाने से और खाना ना बनाना पड़े, इसलिए ऐसा होता था। दूसरा कि लड़कियां मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियां अशुद्ध रहती है, उन्हें दूर रहना चाहिए। पर पहले ऐसा इसलिए होता था क्योंकि इतना पैसा नहीं था सैनिटरी पैड लेने के लिए और ना सैनिटरी पैड की व्यवस्था थी, इसलिए वो कपड़ा इस्तेमाल करती थी। और मेंस्ट्रुएशन के दौरान गंदा खून निकलता है और कपड़ा इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया फैलता है, इसलिए लड़कियां थोड़ा दूर रहती थी। तीसरा और आखिरी कि मेंस्ट्रुएशन के वक्त बाल नहीं धोना चाहिए। इसका अंधविश्वास ये है कि ये अच्छा और शुभ नहीं होता है, और इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान सर का पोर्स खुल जाता है और पानी से बाल धोने से सर पे असर पड़ता है ज्यादा और सर में दर्द होने लगता है, इसलिए। तो ये थे कुछ अंधविश्वास और इसका सच। देर से ही सही, पर आपको ये जानने तो मिल ही गया कि आखिर बिल्ली अपशगुन नहीं होती है। पर देरी सही नहीं, क्योंकि एक बार हमने अंधविश्वास को माना था और वो गलत था। जब गैलीलियो गैलीली ने ये बोला था कि धरती गोल है, तब उसे मार दिया गया था, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि धरती गोल नहीं है, वो घूम नहीं सकती क्योंकि वो ईश्वर है, सूरज घूमता है। जबकि हम सब सच जान चुके हैं कि धरती घूमती है। पर उम्मीद करते हैं कि कहीं हम अंधविश्वास को मान के कहीं एक और गैलीलियो को मार ना दे। इसी के साथ देखते रहे जनता जंक्शन। हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे लाइक करें और ट्विटर पे फॉलो करें। धन्यवाद।